यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नारद मुनि को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति इस शीर्षक पर विषय पर चर्चा करेंगे। नारद मुनि भगवान विष्णु लोक में गए और भगवान विष्णु के दर्शन किए और फिर विष्णु भगवान उनसे बोले कि चलो आज पृथ्वी लोक का दर्शन पर भ्रमण करने चलेंगे, और अपने गरुड़ पर उनको भी बिठा लिए और पृथ्वी लोक को चले। विचरण करते हुए वन क्षेत्र में नीचे एक सरोवर ऊपर से दिखा, जहाँ का जल बहुत स्वच्छ दिख रहा था, बड़ा आकर्षक था, मोहक था। वहीं उतर गए। नीचे उतरने के बाद भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले, नारद जी से बोले, इस सरोवर का परम पवित्र सरोवर में आप स्नान कर लें। तत्पश्चात इस सरोवर स्वच्छ जल में मैं भी स्नान करूँगा। इस सरोवर का जल साधुओं के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर स्नान करने का मन बनाकर नारद मुनि तट पर जा बैठे। अपना बीना और मृग चर्म रख कर प्रेम पूर्वक तट पर जा बैठे। मनोहर जल में स्नान करते समय नारद आभूषणों एवं मूल्यवान वस्त्रों से युक्त सुंदर मोहिनी नारी बन गए। भगवान जी उनका बीना और मृग चर्म लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपना लोक चले गए। अब नारद जी पिछला जीवन को भूलकर मोहिनी रूप बनकर सुध बुध खोकर इधर उधर भटक रही थी। तभी राजा तालध्वज दिखाई पड़े, जो रथ पर सवार अपने मंत्री और सैनिकों के साथ थे। उनका भी यौवन रूप साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। एक दूसरे से दोनों का आकर्षण हो गया। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित रमणी को अकेले देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? तुम किसी देवता, गंधर्व या नाग की कन्या हो? रूप तथा यौवन से युक्त तुम यहाँ अकेली क्यों हो? राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, यहाँ कैसे आई हूँ, सो भी नहीं जानती। मैं आश्रयहीन हूँ। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा रक्षक नहीं है। मेरे न माता हैं, न पिता हैं, न बांधव, न स्थान ही है। इतना कहने पर राजा काम युक्त होकर विशाल नैनों वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के लिए रेशमी आरोहित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हों। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सैनिकों ने झालरों से सुसज्जित सोने की बनी हुई विशाल पालकी लेकर आए। उस पालकी पर आरूढ़ हो गई। किसी शुभ लग्न के दिन
अग्नि की साक्षी में मेरा सौभाग्य सुंदरी नामकरण कर राजा ने विवाह कर लिया और एक दूजे के हो गए। राजा की अनेक पत्नियों में मैं ही उनकी प्रिय भार्या हो गई। मेरे साथ रहने पर वे समय मुझ में इतना विभोर हो गए कि समय का भी बोध नहीं होता। 12 बरस एक क्षण की तरह भांति बीत गया। 2 वर्षों के अंतराल में दूसरा पुत्र जन्म लिया। इसका नाम सुधन्वा और बड़े का नाम वीर शर्मा रखा गया। इस प्रकार राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद समय समय पर मेरे रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इस प्रकार मेरा गृहस्थ जीवन में 20 पुत्रों की बनकर सर्वथा पूर्ण हो गया। इस तरह से इस प्रसंग को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जय भारत।